Hello and welcome back to my channel. Today we will see about some practice on Java Array. तो अगले तो हमारे दो तीन जो वीडियो रहेंगे वो इसी पे रहेंगे। हम जावा एरे की हम प्रैक्टिस करेंगे। सो सिंपल सिंपल हम पहले प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम है। कॉपी एरे मतलब हम क्या करेंगे, एक एरे से कॉपी करेंगे दूसरे एरे में। ठीक है, मतलब हमारे पास में एक एरे वन अवेलेबल रहेगा और एक एरे टू रहेगा जिसमें हम एरे वन के कंटेंट एरे टू में स्टोर कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। हम पहले एक एरे वन डिफाइन करेंगे और उसको हम वैल्यू भी असाइन कर देंगे साथ में। और एक दूसरा एरे रहेंगे जिसकी लेंथ जो है वो एरे वन के इतनी ही रहेंगी, ताकि जितनी वैल्यू एरे वन में है उतनी ही वैल्यू एरे टू में भी हम कॉपी कर सकें। तो ये जो एरे वन जो रहेगा वो आपका ओरिजिनल एरे रहेगा और एरे टू जो रहेगा वो कॉपीड वाला एरे रहेगा, जो एरे वन की कॉपी रहेगी। मतलब जो वैल्यू एरे वन में है वही वैल्यू एरे टू में रहेगी। तो हमने इसको एक इंटीजर एरे, आप जो चाहे टाइप का एरे ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। ठीक है, जो चाहे आप ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंट टाइप का एरे लिया दोनों भी। तो यहाँ पर एरे वन आपका इंट टाइप का, तो एरे टू भी जो है आपका इंट टाइप का ही होना चाहिए। जो टाइप का आपका एरे वन है वही दूसरा भी जो है वो वही टाइप का रहना चाहिए, तभी आप एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी कर सकेंगे। अगर ये वाला स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग रहना पड़ेगा, ये अगर फ्लोट है तो ये भी फ्लोट। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक न्यू एरे, दूसरा एरे टू डिक्लेयर किया न्यू कीवर्ड की मदद से, और उसकी जो लेंथ है वही लेंथ जो आपके ए आर वन की। तो ये जो लेंथ की प्रॉपर्टी है, लेंथ क्या प्रॉपर्टी एरे की, तो ए आर वन डॉट लेंथ क्या देगा, एरे वन की लेंथ देगा, मतलब कितनी 5। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगा रहा ताकि मैं इसको कॉपी कर सकूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एरे वन के जो कंटेंट्स है मैं एरे टू में को असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई एक तरह से कॉपी हो गई, मतलब कॉपी हो रही क्योंकि इसके कंटेंट डिलीट नहीं हो रहे, तो कॉपी हो रहे। ठीक है, असाइन हो रहे मतलब कॉपी हो रहे, डिलीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो बहुत ही सिंपल है, दो लाइन में ये काम हो गया। ठीक है, ए आर टू इक्वल टू ए आर टू ऑफ आई इक्वल टू ए आर वन ऑफ आई, मतलब मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लगा दिया, वो जीरो से लेके फोर तक चलेगा, मतलब ए आर की लेंथ तक, एरे वन की लेंथ तक चलेगा। तो एरे टू ऑफ जीरो इक्वल टू ए आर वन ऑफ जीरो, फिर उसके बाद में ए आर टू ऑफ वन इक्वल टू ए आर ऑफ वन, एंड सो ऑन ए आर टू ऑफ फोर इक्वल टू ए आर वन ऑफ फोर। तो इस तरह से क्या होगा, एरे वन के पूरे कंटेंट जो है वो एरे टू में कॉपी हो जाएंगे और एरे वन के कंटेंट कोई लॉस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि एरे वन के कंटेंट लॉस्ट हुए कि नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, और मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल एरे। तो वही फॉर लूप जो हमने सबसे पहले वाले प्रोग्राम में डाले थे। तो हम यहाँ पर प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, तो एक के बाजू एक आएंगे, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक स्पेस कैरेक्टर भी उसमें ऐड कर दिए, ताकि आप जीरो वन टू थ्री फोर फाइव के बीच में स्पेस देख सकें। चाहे तो आप यहाँ पे कॉमा डाल तो कॉमा आ जाएंगे, कॉमा डालेंगे तो कॉमा आ जाएगा, डॉट डालेंगे तो डॉट आएगा। ठीक है, जो चाहे आप यहाँ पर कैरेक्टर आप डाल सकते हैं। डैश डालना है डैश डाल देना। ठीक है, जो चाहे आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, एलिमेंट ऑफ न्यू एरे, मतलब जो कॉपी हुआ वाला एरे वो कहाँ पर है, एरे टू में है, ए आर टू में है। तो मैं ए आर टू को कंटेंट्स को प्रिंट करूँगा। तो आपको क्या है, पहला प्रिंट होकर मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल एरे वन टू थ्री फोर फाइव अगली लाइन में। ठीक है, और उसकी अगली लाइन में आपको मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ न्यू एरे वन टू थ्री फोर फाइव। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे को किसी दूसरे एरे में कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो लेंथ आपकी ओरिजिनल एरे की है वही लेंथ आपके न्यू वाले एरे की भी रहना चाहिए। साथ में दोनों का जो टाइप है, दूसरे का जो टाइप है वही टाइप आपके दूसरे एरे का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने इसको स्ट्रिंग करा तो इसको आपने इंटीजर कर दिया तो आपको एरर आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप के ही कंटेंट को, अगर आपने इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया एरे टू को, ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप की ही वो कैरेक्टर को अपने उसको हम असाइन कर सकते हैं। दूसरा कुछ देंगे तो आपको उसको एरर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर टाइप के ही हम एलिमेंट्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रोग्राम प्रैक्टिस वाला। ठीक है, तो दूसरा एक और प्रोग्राम। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जावा प्रोग्राम टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारे पास जो जावा एरे है उसमें जो एलिमेंट्स है वो कितने बार आया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वन दो बार आया है, टू जो है एक दो तीन चार बार आया है, एट वन बार आया, तीन भी एक बार आया, पाँच भी एक बार आया। तो ये हम इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एरे ले लिया
उसमें मैंने कुछ रैंडमली वैल्यू वैल्यू असाइन कर दी, आप जो चाहे वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। और एक मैंने नया एरे बनाया एफ आर नाम का, जो कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लेगा। ठीक है, मतलब कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया वो हम, मतलब मतलब एफ आर में क्या स्टोर हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज। एफ आर में क्या स्टोर हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज। मतलब वन कितने बार आया, टू बार, तो पहला जो इसका एलिमेंट रहेगा टू। टू कितने बार आया, चार बार, तो दूसरा जो इसका एलिमेंट रहेगा एफ आर का वो कितना रहेगा, चार लिख के आना। फिर वन, फिर वन, फिर वन। ठीक है, तो इसके जो कंटेंट रहेंगे क्या रहेंगे, टू फोर वन वन वन। एफ आर में जो एफ आर में जो एफ आर नाम का जो एरे है, इससे कंटेंट्स क्या रहेंगे, पहला एलिमेंट क्या रहेगा टू, दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा फोर, तीसरा वन, चौथा वन, और पांचवा भी वन। तो इसमें पांच इसमें वो रहेंगे। और उसकी वैल्यू क्या रहेंगे, टू फोर वन वन। मतलब इसकी ये कितने बार आया, दो, टू टाइम्स आया, टू कितने बार आया, फोर टाइम्स आया, एट एक बार आया, तीन एक बार आया, पांच एक बार आया। तो ये आपका जो न्यू एरे रहेगा एफ आर, उसमें उसमें जो एरे ए आर आर, ठीक है, एरे आर के जो कंटेंट्स है वो एफ आर में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक नया वेरिएबल लिया विजिटेड करके। मतलब विजिटेड इक्वल टू मैं क्या डाल रहा हूँ, -1। मतलब जब भी अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये काउंटिंग कर रहे हैं, वन कितने बार आया, टू कितने बार आया, एट कितने बार आया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये विजिटेड का क्या रहेगा, मतलब अगर मैं अगर जो नया एरे जो मैं, मतलब मैं जो काउंट जो मैं चेक करूंगा, मतलब यानी कि क्या हो रहा है, जैसे कि मैं एक पॉइंटर लगाऊंगा जो कि जीरो से लेके हाथ तक जाएगा। मतलब कितने इसमें एलिमेंट है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। मतलब ये जो एक दो पॉइंटर यूज करूंगा मैं। एक पहला पॉइंटर क्या करेंगे, वो जीरो से लेके एट तक जाएगा। और दूसरा पॉइंटर जो रहेगा उसके बाद से लेके, मतलब जो भी एलिमेंट में, मतलब जो पहले वाला पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट करेगा उसके बाद से लेके लास्ट तक के वो उसको पॉइंट करेगा। तो मैं चेक करते हुआ कि ये और ये इक्वल है क्या। मतलब मैं क्या चेक करूंगा, ये और ये इक्वल है क्या, फिर ये इसको इससे इक्वल चेक करूंगा, फिर इसको इससे चेक करूंगा, इसको इससे चेक करूंगा। अगर मुझे इक्वल मिलता है तो मैं क्या करूंगा, एक काउंट नाम का वेरिएबल लूंगा, मैं उसको वन वन से इंक्रीज करते जाऊंगा। ठीक है, और मैं साथ ही साथ चेक करते जाऊंगा कि कोई मेरा एलिमेंट विजिट हो चुका है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वन है। ठीक है, अभी जब पहला वाला जो पॉइंटर रहेगा मेरा आई वाला पॉइंटर, वो क्या करेगा, आई को चेक करते जाएगा कि आई रिपीट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अगर आई रिपीट हुआ रहेगा तो उसको डबल से उसको काउंट में नहीं लेगा वो। ठीक है, मतलब आई वन जो है दो बार आ गया। ठीक है, पहली बार जब वन आया तो उसने काउंट ले लिया कि दो बार आया, वन कितने बार आया, दो बार आया। तो जब आखिरी बार जब वन आएगा तो वो चेक करेगा कि ये विजिटेड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये विजिटेड रहेगा तो काउंटर, मतलब वो काउंटर काउंटर की जो वैल्यू रहेंगी, काउंट की वैल्यू, वो उसमें स्टोर आपके एफ आर में स्टोर नहीं होंगी। वो सिर्फ पहली बार में ही वो काउंट की वैल्यू स्टोर करेगा, बाकी बार नहीं करेगा। मतलब ये एफ आर जो रहेगा, एफ आर नाम का जो वेरिएबल रहेगा, पहले इनकाउंटर पे ही वो एलिमेंट के काउंट को स्टोर करेगा, दूसरे इनकाउंटर पे काउंट एलिमेंट के काउंट को स्टोर नहीं करेगा। तो ऐसा अगर ऐसा रहता है तो क्या होगा, बार बार क्या होगा, वन दो बार आया, मतलब उसके पहले क्या रहेगा, दो रहेगा, फिर फोर रहेगा, फिर वन वन, फिर यहाँ पर फिर से फोर 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 आ जाएगा, फिर यहाँ पर वन, फिर टू आ जाएगा। तो ये हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एलिमेंट और उसके काउंट चाहिए। हमको बार बार वो नहीं करना है। मतलब एलिमेंट बार बार लिखो, बार बार उसके काउंट लिखो तो ये गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। हमको हमको क्या करना है, हमको सिर्फ काउंट चाहिए एलिमेंट से काउंट। फ्रीक्वेंसी मतलब एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितने बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं विजिटेड नाम का वेरिएबल लिया, जिसको मैंने -1 असाइन कर दिया। तो जब जब ये आपका विजिटेड में आ जाएगा तो वो दूसरी बार उसको वो काउंट में नहीं लेगा। मतलब जैसे कि वन दो बार आया, जब पॉइंटर वन पे पहली बार आएगा, ठीक है, तभी वो काउंट करेंगे कि वन टू टाइम्स है। दूसरी बार जब आएगा तो उसको छोड़ देगा, उसको वो काउंट में नहीं लेगा। उसी तरह से टू जब पहली बार आएगा तभी वो चार बार उसको काउंट करेगा। दूसरी तीसरी चौथी बार जब टू आएगा तो उसको वो काउंट में नहीं लेगा, क्योंकि मैं उसको असाइन कर दूंगा क्या, कि जो हमारा एफ आर नाम का जो वेरिएबल है ऑलरेडी इसको मैंने विजिट कर चुका है। ठीक है, तो मेरे पास में दो लूप रहेंगे, एक आउटर लूप जो आई वाला है और एक इनर लूप जो जे वाला है। ठीक है, आई लूप क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा जीरो से लेके एट तक के, वो जीरो से लेके एट तक के वो पॉइंट करेगा। तो मैंने यहाँ पर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू आर आर मतलब नाइन। ठीक है, आई प्लस प्लस, और मैं इनिशियली इसको मतलब आई इक्वल टू जीरो, मतलब ये आई की वैल्यू क्या है, जीरो है। मतलब आपके ए आर आर की वैल्यू क्या है, वन है। अभी आई की वैल्यू जीरो है, मतलब ए आर आर की वैल्यू क्या है, वन है। तो अभी वन एक बार काउंट हो चुका है, वन एक बार काउंट हो गया, मतलब मैंने काउंट इक्वल टू वन कर दिया। काउंट इक्वल टू वन कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, मैंने इसको एक बार काउंट कर लिया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि वन आगे में आया है या नहीं।
मतलब यहाँ पे वन है क्या, यहाँ पे वन है क्या, यहाँ पे वन है क्या, यहाँ पे, ये तो हमको दिख रहा है। जावा चेक करेगा तो जावा एक एक करके चेक करेगा, यहाँ पे वन है क्या, यहाँ पे वन है क्या, यहाँ पे वन है, लास्ट तक के चेक करना है। जावा जो है लास्ट तक चेक करेगा कि वन कहाँ कहाँ आया है, तो बार बार चेक करेगा। मतलब ए आर आर ऑफ जीरो इक्वल टू ए आर आर ऑफ वन है क्या, फिर ए आर आर ऑफ जीरो ए आर आर ऑफ टू है क्या, फिर ए आर आर ऑफ जीरो ए आर ऑफ थ्री है क्या, एंड सो ऑन, ए आर आर ऑफ जीरो इक्वल टू ए आर आर ऑफ एट है क्या, वो चेक करते हैं। ठीक है, और जब भी उसको इक्वल मिलेगा तो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू वन से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, काउंट की वैल्यू वन से इंक्रीज कर देंगे। तो ये रहा लॉजिक। ठीक है, तो ये अभी अभी जीरो की, अभी इंडेक्स जीरो वाले एलिमेंट की बात चल रही है, तो मैंने काउंट इक्वल टू वन कर दिया, मतलब वन जो है एक बार मिल गया तो वन आ गया। अभी मैं एक इनर लूप रहेगा जो जे इक्वल टू वन से उसकी अगली वैल्यू से, मतलब जे इक्वल टू वन आई प्लस वन, मतलब क्या रहेगा, वो टू से स्टार्ट होगा और एट तक जाएगा, टू से स्टार्ट होगा और एट तक जाएगा। ठीक है, तो अभी टू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ का मतलब इंडेक्स जीरो से, सॉरी इंडेक्स वन से। अभी स्टार्ट जे कहाँ से स्टार्ट होगा, इंडेक्स वन से, पहली बार में इंडेक्स वन से स्टार्ट होगा, मतलब वो चेक करेगा इस वन से टू को कंपेयर करेगा, फिर एट को कंपेयर करेगा, फिर थ्री एंड सो ऑन वन को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो वो चेक करेंगे, अभी पहली बार चेक करेंगे, अभी जे की वैल्यू वन है और आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ए आर आर ऑफ जीरो मतलब वन। ठीक है, वन इक्वल टू टू है क्या, कंडीशन फॉल्स होगी, इफ की बाहर आ जाएगा, फिर जे की वैल्यू वन से इंक्रीज होगी, फिर जे की वैल्यू हो जाएंगी टू हो जाएंगी, मतलब ए आर आर ऑफ टू। ठीक है, तो ए आर आर ऑफ जीरो कितना आपका वन है, ए आर आर ऑफ टू कितना है एट है, तो वन इक्वल टू एट, कंडीशन फॉल्स, फिर बाहर आएगा, फिर थ्री पे आएगा, फिर चेक करेगा वन इक्वल टू थ्री, फिर कंडीशन फॉल्स, फिर आते 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 वो फाइव तक आएगा, फाइव पे भी उसको कंडीशन फॉल्स मिलेंगी, फिर लास्ट में आएगा वो वन पे आएगा, तो यहाँ पर उसको मिलेगा ए आर आर ऑफ जीरो इक्वल टू ए आर आर ऑफ एट, तो कंडीशन इसको ट्रू मिल गई, तो वो क्या करेगा, काउंट को एक से इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब यहाँ पर वन का काउंट कितना आ गया, टू आ गया, वन का काउंट कितना, काउंट में कितना आ गया, टू आ गया, जो कि काउंट ऑफ एलिमेंट वन, एलिमेंट वन का काउंट आ गया। और साथ ही साथ वो क्या कर देगा, एफ आर ऑफ जे को वो विजिटेड कर देगा, एफ आर ऑफ जे इक्वल टू विजिटेड, मतलब अभी जो मेरे को एफ आर ऑफ जे क्या है, मतलब एफ आर ऑफ जे एट है, अभी एफ आर ऑफ जे मतलब जो इसका लास्ट वाला जो उसको मिला है वैल्यू, एफ आर ऑफ जे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एफ आर ऑफ जे इसने क्या कर दिया, एफ आर ऑफ एट, एफ आर ऑफ एट क्या कर दिया उसने, जीरो कर दिया। ठीक है, अभी जे की वैल्यू क्या है, एट है, तो एफ आर ऑफ एट इक्वल टू क्या कर दिया उसने, जीरो कर दिया, एफ आर ऑफ एट इक्वल टू जीरो, मतलब अभी जो लास्ट में जो आपका एरे का जो ए आर आर ऑफ एट है, ए आर ऑफ एट है वो क्या है, वन है, और उसको मिल चुका है, तो वो उसको रिविजिटेड में डाल देंगे, मतलब वो अभी उसको यूज नहीं किया, जब हम उसको डिस्प्ले में करेंगे। ठीक है, तो जब वो ये भी उस टाइम के भी वाली कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये इनर वाले फॉर लूप के बाहर आ गया, इसके बाहर आया, फिर ये अभी अभी आई की वैल्यू जीरो है, तो एफ आर आर ऑफ आई जीरो है क्या, मतलब हम ये चेक कर रहे हैं एफ आर आर ऑफ जीरो विजिटेड है क्या। ठीक है, तो अभी एफ आर आर ऑफ जीरो विजिटेड है क्या, नहीं है, क्योंकि एफ आर आर ऑफ जीरो क्या है आपका, एफ आर आर ऑफ जीरो क्या है आपका, एफ आर आर ऑफ जीरो की वैल्यू, तो अभी एफ आर आर ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, नल है, क्योंकि अभी अभी तक के एफ आर आर ऑफ जीरो में कुछ भी नहीं किया, ये क्या, ये कहाँ पे गया, एफ आर ऑफ जे है, ये एफ आर ऑफ जे मतलब एफ आर ऑफ एट इक्वल टू विजिटेड माइनस, मतलब माइनस माइनस, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएंगी ट्रू, और एफ आर ऑफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा काउंट, मतलब एफ आर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, एफ आर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, टू, एफ आर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, टू। अब वन आई की वैल्यू वन से इंक्रीज हुई, आई इक्वल टू वन हो गया, फिर मैंने अभी क्या किया, आई इक्वल टू वन किया, मतलब काउंटर पॉइंटर जो है यहाँ पर आ गया, पॉइंटर कहाँ पर आ गया, ये टू पर आ गया। ठीक है, अब मैंने टू मुझे एक बार मिल गया, इसलिए काउंट इक्वल टू वन, काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, फिर वो अंदर वाले रूप में जाएगा, जे इक्वल टू आई प्लस वन, जे की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, तो वन प्लस वन टू, मतलब वो इसको जे जो है अभी इसको पॉइंट करेगा, जे अभी इसको पॉइंट करेंगे, यहाँ से लेके वो यहाँ तक जाएगा, वो चेक करेगा टू इक्वल टू एट है क्या, पहली बार चेक करेंगे टू इक्वल टू एट है क्या, मतलब ए आर ऑफ वन इक्वल टू ए आर आर ऑफ टू, ए आर आर ऑफ वन इक्वल टू ए आर आर ऑफ टू, तो कंडीशन फॉल्स होगी, टू इक्वल टू एट नहीं है, तो इफ के बाहर जाएगा, फिर जे की वैल्यू वन से इंक्रीज होंगी, टू इक्वल टू थ्री चेक होगा, फिर कंडीशन फॉल्स होगी, टू इक्वल टू टू, तो टू इक्वल टू टू कंडीशन ट्रू, तो काउंट की वैल्यू हो जाएंगी, काउंट की वैल्यू टू हो जाएंगी, और एफ आर ऑफ जो रहेगा, मतलब एफ आर ऑफ क्या है ये, जीरो वन टू थ्री फोर, तो एफ आर ऑफ फोर इक्वल टू विजिटेड, एफ आर ऑफ फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर जे की वैल्यू वन से इंक्रीज हुई, जे की वैल्यू फाइव हो गई, फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई, काउंट की वैल्यू हो जाएंगी थ्री, और एफ आर ऑफ फाइव भी हो जाएगा विजिटेड, फिर उसके बाद में जे की वैल्यू वन से इंक्रीज हो गई, फिर सिक्स पे आएगा वो। ठीक है, फिर से उसको टू मिला, तो काउंट की वैल्यू हो जाएंगी फोर, काउंट की वैल्यू फोर हो गई, और एफ आर ऑफ सिक्स इक्वल टू जाएगा क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद में
जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज 2 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, फिर इफ के बाहर आ जाएगा, फिर आई 2 इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स। ठीक है, फिर ये इस वाले फॉर लूप के बाहर आएगा। अभी हम चेक करेंगे एफ आर ऑफ आई। एफ आर ऑफ आई मतलब एफ आर ऑफ 1। एफ आर ऑफ 1 अभी नल है तो वो विजिटेड नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। एफ आर ऑफ 2 इक्वल टू काउंट। एफ आर ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, काउंट हो जाएगा। तो अभी एफ आर ऑफ सॉरी एफ आर ऑफ 1 इक्वल टू काउंट। एफ आर ऑफ 1 कितना है आपका 4, तो एफ आर ऑफ 1 में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद में फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होंगी, वो 8 पर आया। 8 अभी 1 ही 8 टाइम ही है। ठीक है, तो ये काउंट इक्वल टू 1 हो गया। अभी फिर से अभी जो जे काउंटर है वो कहाँ से चलेगा, 3 से लेके 1 तक चलेगा। 3 से लेके 1 तक चलेगा। फिर चेक करेगा 8 इक्वल टू 3 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, 1 तक जाएगा, उसको हर बार कंडीशन फॉल्स मिलेंगी। उसके बाद में फिर से ये अभी फिर चेक होगा। अभी एफ आर ऑफ ये कितना है आपका, एफ आर ऑफ 2 है, और यहाँ पर एफ आर ऑफ जे की जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है आपकी 0 1 2 3 4 4 5 6। तो एफ आर ऑफ 4 5 6 विजिटेड में है। एफ आर ऑफ 4 5 6 विजिटेड में, एफ आर ऑफ जो है आपका 2 जो है वो विजिटेड नहीं है। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएंगी। एफ आर ऑफ आपका 2 हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट होगा, और आपका आई अभी 3 को पॉइंट करेगा। तो अभी 3 एक बार काउंट हो गया, तो काउंट इक्वल टू 1, काउंट इक्वल टू 1 कर दिया हमने। 3 एक बार काउंट हो गया, फिर जे इक्वल टू अभी यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, क्योंकि उसको अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपका जो एफ आर ऑफ 0 1 2 3, एफ आर ऑफ 3 आपका 0 है नॉन विजिटेड में, तो अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, और एफ आर ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा काउंट मतलब 1। अभी 3 बार करें। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आपका आई जो रहेगा फिर ये 2 को पॉइंट करेगा। अब वो 2 को पॉइंट करेगा, और अभी इसको काउंट को कर देगा 1, काउंट को क्या कर देगा 1 कर देगा। फिर अंदर जाएगा, जे मतलब जे जो रहेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, फिर उसको ये कंडीशन ट्रू मिलेंगी, फिर काउंट प्लस प्लस, फिर एफ आर ऑफ जे जो है वो फिर से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी नई वाली वैल्यू क्या रहेंगी, जे की वैल्यू क्या है ये, मतलब ये इसको मतलब क्या रहेगा ये 0 1 2 ये 8 7 6 5, तो 5 एफ आर ऑफ 5 वो फिर से विजिट मतलब उसको ओवर कर देगा। ठीक है, फिर उसको फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसको ओवर कर देगा, फिर 5 पे आएगा, फिर उसको छोड़ देगा, फिर ये अगले फिर 1 पर आएगा, फिर उसके बाद में फॉर लूप खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा। फिर हम चेक करेंगे एफ आर ऑफ आई। एफ आर ऑफ आई मतलब 0 1 2 3 4, एफ आर ऑफ 4 विजिटेड है क्या, है नहीं है क्या, चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि एफ आर ऑफ 4 विजिटेड में है तो कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स। तो एफ आर ऑफ 4 जो है कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी, वो एफ आर ऑफ 4 में कुछ भी नहीं जाएगा अभी, मतलब विजिटेड में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होंगी, फिर इस पर आएगा, फिर से ये पूरा खेलूंगा, फिर से वो चेक करेगा, क्योंकि फिर से उसको विजिटेड मिलेगा, फिर से एफ आर ऑफ जो अगला है वो काउंट में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा, फिर काउंट में नहीं आएगा, फिर 5। अभी 5 जो है क्योंकि यहाँ पर एफ आर ऑफ 5 फिर यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आएगा आपका, फिर काउंट इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर 5 से चेक होगा 5 इक्वल टू 1 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो इसके बाहर आ जाएगा। तो अगेन ये जो एफ आर ऑफ करस्पॉन्डिंग एफ आर ऑफ 7 वो विजिटेड में स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो एफ आर ऑफ 4 विजिटेड, एफ आर ऑफ 7 एफ आर ऑफ 7 जो है एफ आर ऑफ 7 जो है विजिटेड नहीं है, तो ये अभी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, और एफ आर ऑफ जो आपका 5 रहेगा वो क्या हो जाएगा काउंट हो जाएगा। ठीक है, एफ आर ऑफ 5 क्या रहेगा आपका काउंट में रहेगा। ठीक है, तो एफ आर ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके अंदर 1, फिर से उसको यहाँ पर उसको एफ आर ऑफ 8 जो है विजिटर मिलेगा, फिर से एफ आर ऑफ 8 जो रहेगा वो कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी स्टोर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर -1 रहेगा। ठीक है, तो एफ आर आपका जो एफ आर नाम का जो एरे है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, क्या मिल रही है 2 2 4, यहाँ पर इसके लिए 2 मिलेंगी, 1 के लिए 2 मिलेंगी, 2 के लिए 4 मिलेंगी, 8 के लिए 1 मिलेंगी, यहाँ पर भी 1 मिलेंगी, यहाँ पर -1 विजिटेड की वैल्यू क्या -1, तो यहाँ पे -1 -1 और यहाँ पे 5, फिर यहाँ पर -1। आपका जो एफ आर नाम का जो एरे उसकी वैल्यू क्या है 2 4 1 1 -1 5 -1। ठीक है, जहाँ पर ये विजिटेड है मतलब आपको -1 विजिटेड की वैल्यू हमने क्या असाइन की -1 असाइन की। ठीक है, अब उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारा जो क्या बोलते जो हमने क्या बोलते काउंटर जो फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन करके किया, तो ये डॉटेड जो किया वो ये वाली लाइन हम ये टेबुलर फॉर्म में डाल रहे हैं। ठीक है, आप जो इस फॉर्म में चाहे आप डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि इस टेबुलर फॉर्म में आपको करस्पॉन्डिंगली पूरे एलिमेंट आमने-सामने दिख जाते हैं, तो आप इस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है फ्रीक्वेंसी, और एक ये जो वर्टिकल लाइन जो आई है ये एंटर की जो बैक स्पेस की नीचे जो होती है राइट साइड में, उसको शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो ये वर्टिकल लाइन आएगी। ठीक है, ये आपका जो और जो रहता है लॉजिकल और, ठीक है वो है ये। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद में फिर से ये डॉटेड लाइन आई। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन और ये डॉटेड लाइन। ठीक है, उसके बाद में ये फॉर लूप चला रहा है मैं,
मैं हर बार चेक करूँगा कि मेरा जो एफआर है वो विजिटेड है क्या, मतलब -1 है क्या। तो अगर विजिटेड नहीं रहेगा तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर विजिटेड रहेगा तो छोड़ देगा, मतलब विजिटेड रहेगा तभी ही वो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्रिंट करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करेगा, ठीक है। ए आर में क्या एलिमेंट्स है और एफ आर में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो क्या करेगा, जब वो विजिटेड नहीं रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और ये प्रिंट कब होगा, जब ये विजिटेड में नहीं रहेगा, मतलब एफ आर ऑफ करस्पॉन्डिंग एफ आर ऑफ आई अगर -1 नहीं रहता तब वो प्रिंट करेगा, और एफ आर ऑफ 1 अगर विजिटेड रहता तो उसको छोड़ देगा, मतलब उस टाइम वो प्रिंट नहीं करेगा। तो वो सिर्फ एलिमेंट को और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को ही वो प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा जब फॉर लूप खत्म होगा तो उसके बाद में फिर से आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो इससे आ जाएंगी, ठीक है। सो अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया और ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।